हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। पिछले बार जो हमारा डिस्कशन था वो था इवेंट्स पे, और शुरुआत हमने की थी जो प्रोबेबिलिटी है, दो तरीके की प्रोबेबिलिटी की हमने बात की थी। और उसमें इवेंट क्या है, सैम्पल स्पेसेस क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, एल्जेब्रा क्या होता है? जैसे अगर आपने 2+3 किया तो एक एल्जेब्रा है ना। इसमें आपने दो वैल्यूज़ ली और उनके बीच में एक ऑपरेटर लगा के कुछ रिजल्ट लेके आए आप। तो अगर हमारे पास अलग अलग इवेंट है या कहें कोई नए इवेंट है, किस तरीके से बन जाते हैं अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इवेंट है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। यानी अगर हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसके कुछ इवेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए E1 है, ये E2 है, अब इनको कंबाइन करके कोई इवेंट बनता है। तो ये जो इवेंट बन रहा है ये कैसे बनता है, क्या तरीके हो सकते हैं? तो आप देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है आपका ए और बी, दो इवेंट मैं ले रहा हूँ ए और बी। एक है आपका ए एंड बी। अगर आपने डिजिटल लॉजिक थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इसका आइडिया आपको लग जाएगा। लेकिन सब जगह, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सब में इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। जैसे ए और बी आपके दो इवेंट हैं, और मान लीजिए हमारा कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस हम एस कह रहे हैं। ए और बी को हम कैसे बताएंगे? ए और बी में का रिजल्ट जो होगा या तो ए होगा या तो बी होगा, या ए और बी दोनों। मतलब ये तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशन ए की हो या फिर बी की हो या दोनों की हो। यानी कि ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या दोनों ही ट्रू हो। ए और बी ऐसे काम करता है, राइट? तो ए और बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली ए यूनियन बी से। ए यूनियन बी से जो भी सैंपल स्पेस की हम बात कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। अब एग्जाम्पल में देखिए कि कैसे काम करेगा ये। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास जैसे डाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक डाई है, इसको हमने थ्रो किया, और थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। हम ए इवेंट को मान लेते हैं कि ए इवेंट हमारा है गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि समय बचे। ए है हमारी इवन नंबर, और बी हम इवेंट मान रहे हैं गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल। तो हम लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका क्या बनेगा? जैसे अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो क्या बनता है इसका सैंपल स्पेस? इसका डाई का सैंपल स्पेस बनता है इसका 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से उठा लीजिए इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ए क्या बन जाएगा? इवन नंबर होगा 2 4 और ये 6। ठीक है जी, ये ए हो गया। बी कौन सा बनेगा आपका? बी है मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 3, 6 ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। अब आप कहेंगे ए यूनियन बी में क्या होना चाहिए? तो ए यूनियन बी में ये होगा कि इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो कौन कौन सा हो गया? इसको ए यूनियन बी में बस कंबाइन कर लीजिए। इसको ए भी होगा इसमें कंटेंट, आपको जब ये फाइनल में दिखाऊंगा उसमें ए के भी कंटेंट होंगे, बी के भी कंटेंट होंगे। तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या ए ऑकर हुआ, बी ऑकर हुआ, या ए और बी दोनों एक साथ ऑकर हो गए, उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। तो यहाँ पर कंबाइन कर लीजिए। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ 2 नहीं दिख रहा तो 2 तो रख दीजिए आप। 4 4 यहाँ भी नहीं दिख रहा, 4 को रखना ही पड़ेगा। 6 6 दिख रहा है तो इसको एक बार रखेंगे बस। और यहाँ 3 है, इसको भी रखना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं सही तरीके से रख देता हूँ 2 3 4 6। ये जो 2 3 4 6 आएगा। अब आप देखिए मैं ए लेके आता हूँ। ए में क्या है? 2 4 6, तो 2 4 6 है इसमें। बी लेके आता हूँ, बी में क्या है? 3 6, वो भी आपको दिख रहा है 3 और 6। इसका मतलब ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ऐसे ही आप इसको ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 3 आप ले लीजिए अलग अलग इवेंट, और इन तीनों का इस तरीके से निकाल के कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपका यूनियन होता है। इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका होता है। दूसरा अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम इवेंट को कहते हैं ए एंड बी। ए एंड बी ये कब होगा? यदि कोई भी एलिमेंट्री इवेंट होगा जो दोनों को फेवरेबल होना चाहिए, इसको भी और इसको भी एक साथ। क्या था? जब दोनों ही ट्रू होंगे
तभी ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा ये फॉल्स होगा। कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ज़रा फिर से उसी डाई के एग्जाम्पल पे ले जाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी की बात क्या कर रहा हूँ। आपको ए लेना है, बी लेना है, दोनों में से कॉमन वैल्यू ले लेना है। कहने का मतलब ए आपके पास है जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या हुआ, ये तो खैर सैम्पल स्पेस आपको पता ही है, अभी हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर क्या हो गया 2 4 6। बी हम ले लेते हैं गेटिंग 8 एज द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइज। मतलब जब हम 2 डाई फेंकें या फिर एक के बाद एक फेंकें तो सम जो है वो 8 आना चाहिए। सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइज इज 8। तो इसका क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन आएगा, देखिए अब आप देखिए इसमें 2 4 6 तो इवन नंबर है। अब आपको ये जो सेट है ये कुछ इस तरीके से लेना है और इसका इंटरसेक्शन हमारे पास ऐसा है, गेटिंग 8 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस। 8 कैसे आ सकता है, अब करके देखते हैं। 5 और 3, तो 3 और 5 और 5 और 3, ये हो गया एक सेट। 6 और 1 नहीं आएगा, 5 और 3 हो गया, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 या और 6 और 2, ये आ गया आपका। तो इसको हमको दोनों को लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए सारा लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, फिर से बना देता हूँ इसको। 3 5 लिखेंगे और 5 3 लिखेंगे क्योंकि दोनों का सम 8 आ रहा है। इसी तरीके से 2 6 हो गया और 6 2 हो गया। और कोई तरीका आपका 8 लाने का, 6 में 2 ऐड कर दिया, 5 में 3 ऐड कर दिया, और हमारे पास पॉसिबिलिटी 4 4 2 बार आ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो 4 4 2 बार आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप देखिए कि जब ये होगा तो इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इसमें लाई कर रहे हैं। 3 5 है इसमें, नहीं, इसको हटा दीजिए। 5 3 इसमें है, नहीं है। 2 6 बिल्कुल दिख रहे हैं, तो 2 6 लिख दीजिए। तो 2 6 होगा तो 6 2 भी होगा, 2 और 6 6 2 दिख रहा है यहाँ पे। 4 4 4 भी दिख रहा है यहाँ पर, तो 4 4। तो ये जो सेट आया ना आपका, ये है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों के कॉमन चीज़ लेनी है आपको। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बी सेट को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया ताकि आपको समझ में आ सके ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। अब अगली जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी निगेशन ऑफ एन इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है उसका नेगेटिव क्या होगा या उसका जो दूसरा रूप है वो क्या होगा। इसको हम नेगेटिव को लिखते हैं कैसे, हर एक कोई भी इवेंट उठा लीजिए आप, हर एक इवेंट के साथ एक नेगेटिव इवेंट होता है। कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट उठा लीजिए तो हर ए के साथ एक नॉट ए एसोसिएटेड होता है। ये कैसे डिफाइन करते हैं नॉट ए का मतलब, जब ए ना हो तब नॉट ए होगा। जैसे फिर से डाई का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने कहा है कि इवेंट हमारे पास ए है, ऑड नंबर्स डाई में, डाई जब फेंकेंगे तो क्या सैंपल स्पेस आता है, अभी हम देख चुके हैं 2 बार। डाई मतलब लूडो में जो पासा फेंकता है ना, वो उसी तरीके का होता है वो। तो अब आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6। अब हम कह रहे हैं कि ऑड नंबर आना चाहिए, ये ए है तो क्या होगा, ये 1 3 5। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब नॉट ए निकालना है, नॉट ए निकालना है तो एस से ए को माइनस कर दीजिए, यानी एस से ए को हटा दीजिए। तो 1 1 हटा दीजिए इससे, 2 2 नहीं है तो 2 यहां आ जाएगा। 1 3 5 कैसे कहने का मतलब 1 3 और 5 इन तीनों को हटा दीजिए, बस ये कहने का मतलब है। 1 3 5 1 3 5 काट दीजिए, जो बचता है यहां पर लिख दीजिए 2 4 6। तो जब ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर नहीं आ सकता, और जब इवन नंबर आएगा तो ऑड नंबर नहीं आ सकता। यानी कि जब ऑड की बात करेंगे तो उसका निगेशन हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये है कि इवन जब नंबर आएगा तो ऑड नहीं आ सकता। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट्री नॉट ए है, नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, इसको निगेशन कहते हैं। कई बार अब हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ए इंप्लाइज बी। ए इंप्लाइज बी हम कैसे लिखा करते थे इसको, ए इंप्लाइज बी। अगर ए हो रहा है तो बी अपने आप हो जाएगा, ए हो रहा है तो अपने आप बी हो जाएगा। अब इसका भी एग्जांपल समझा देता हूं आपको। ये डाई है, इसमें हमने कहा कि हमारा एक इवेंट है, मान लीजिए ए इवेंट ले लेते हैं, पहले बी लेते हैं। बी इवेंट है हमारा, सारे इवन नंबर आए। बी इवेंट है इवन नंबर, जब भी हम डाई फेंकें तो हमारा इवन नंबर आए, तो 2 4 6। और ए हम ऐसी आर्बिट्ररी इवेंट मान लेते हैं 2 और 4।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी बी होगा ए होगा, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ए बी इंप्लाइज ए, जब भी बी होगा इसका मतलब अपने आप 2 4 तो होगा। जब या एक और सेट ले लीजिए सी, इसमें ले लीजिए 4 6, जब भी 2 4 6 हो रहा है तो इसमें 4 6 तो इंक्लूड हो ही रहा है। जब भी बी हो रहा है तो इसमें 2 और 4 तो इंक्लूड हो ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि ए सबसेट है बी का और सी भी सबसेट है बी का। ये दोनों सबसेट है ना, क्योंकि ये देखिए ये 4 6 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि अगर ए इंप्लाइज बी है तो ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा। यानी अगर मैं कहूं कि ये ए इंप्लाइज बी लिखा जाए तो ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा, सी इंप्लाइज बी, इसका मतलब सी को बी का सबसेट होना पड़ेगा। यानी कि एक बड़ा सेट अगर आ गया तो उसके अंदर के एलिमेंट जब आएंगे तो अपने आप हो जाएंगे, अपने आप होना ही पड़ेगा उनको। जैसे ऑड नंबर है, मैं अगर ये कह दूं कि ये 1 3 5 है और मैं एक सेट बना दूं 3 और 5, तो 3 5 अगर हो रहा है, 1 3 5 हो रहा है तो 3 5 तो होगा ही होगा। ये है इसका। यहां पर एक चीज जरा समझा देता हूं आपको, देखिएगा ये अलग अलग इवेंट है। नॉट ए को हम लिखते हैं ए बार, जब भी हम नॉट ए लिखना चाहेंगे ए के ऊपर बार लगाएंगे। ए और बी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ए यूनियन बी। ए एंड बी के लिए क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा कर देते हैं, ये यू है ना, ये उल्टा हो जाता है। ऐसी ए बट नॉट बी का क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का के ऊपर नॉट लगा देंगे। नीदर ए नॉर बी, ये तो क्लियर है, ए के ऊपर बार। जो नॉर, जहां पर जिसके सामने नॉट या नीदर या नॉर लग रहा है उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। तो नीदर ए के ऊपर बार लगाइए, नॉर बी के ऊपर बार लगाइए, इंटरसेक्शन। मोस्टली देखिए इसमें इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी। तो अगर कम से कम ए बी सी में कोई भी एक होगा तो एटलीस्ट जहां बात आती है, यहां आप यूनियन इवेंट करेंगे कि या तो ए या तो बी या तो सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो इसमें क्या करेंगे? या तो ए और बी नॉट का इंटरसेक्शन होगा या ए नॉट इंटरसेक्शन बी होगा, इन दोनों का यूनियन होगा। कम से कम इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। ऑल 3 ऑफ ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हम सेट थ्योरी से भी समझ सकते हैं। अगर सेट थ्योरी हम तो स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसी तरीके से एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी, तो जिस तरीके से यहां पर देखा था आपने एग्जैक्टली 1, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए। यानी कि एग्जैक्टली यहां पर एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी था या एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी है। जैसे हमने कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, और फिर इसमें यूनियन लगा दीजिए। ओके, तो इसको ज़रा मैं कर देता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, और इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए, सवाल आप पहले समझ लीजिए। सवाल ये है, यही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला देखिएगा। ए बी सी आर 3 आर्बिट्री इवेंट्स, मतलब 3 इवेंट्स हो रहे हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एलिमेंट्स नोटेड बिलो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बी एंड सी। अब आप इसको समझिए, ए है, बी है 3 और सी, 3 आर्बिट्ररी इवेंट्स हैं। आपको एक्सप्रेशन निकालना है ओनली ए ऑकर्स। ए कब होगा? जब बी और सी नहीं होगा। तो पहला बता रहा हूं, ओनली ए ऑकर्स, मतलब बी और सी तो पहले नहीं होने चाहिए। ए ऑकर्स, तो इसका आपको लगाना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? तभी ट्रू होगा जब तीनों ट्रू होंगे। दूसरे पे आइए, दूसरा कह रहे हैं बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। तो पहले तो ए और बी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, तो सी के ऊपर बार लगा दीजिए। अब जैसे मैंने बताया ये हमेशा इंटरसेक्शन पे चलता है। जब भी हम केवल ये हो या केवल वो हो, उसमें हम केवल में जब आते हैं ना तो हमको इंटरसेक्शन लगाना पड़ता है। इधर कोई भी हो जाए वहां यूनियन लगता है। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे पे कहा जा रहा है ऑल द 3 इवेंट्स ऑकर, तीनों हो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ए बी सी तीनों होने चाहिए, तो इंटरसेक्शन लगा दीजिए इनके बीच में। मतलब एट ऑल द 3 इवेंट ऑकर, तो तीनों इवेंट ऑकर होना चाहिए, मतलब ए बी तीनों साथ होने चाहिए। ये तभी हो सकता है जो ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, वो इंटरसेक्शन से होता है। अब चौथे पे आ जाते हैं। चौथा क्या कहता है? एटलीस्ट 1 ऑकर्स, कम से कम एक हो जाए, कम से कम एक हो जाए, तो उसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि ए है, बी है, सी है, तीनों में से कोई भी हो जाए। तो ये थोड़ा सा इजी वे आउट है। मतलब हमको कंडीशन जब स्ट्रिक्ट हो जाती है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं, कंडीशन बहुत आसान से हो जाती है तो यूनियन लगाते हैं। यहाँ आप यूनियन लगा दीजिए, ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए। यहाँ पर क्या है? तीनों एक साथ होने चाहिए, इसलिए हमको इंटरसेक्शन लगाना पड़ रहा है।
5वें पे आ जाते हैं। एटलीस्ट टू ऑकर, तो कम से कम 2 हो जाए तो इसको कैसे करेंगे? देखिए जो अभी हमने देखा था, सबसे पहले तो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी 2 होने चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों होने चाहिए तभी काम बनेगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी हो जाए, ए बी सी में तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है ए बी बी सी ए सी, ऐसे हो सकता है ना। तो ए बी सी ए सी, ए बी सी ए सी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ गई, इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 ऑकर, कम से कम 3 ऑकर होने चाहिए। तो तीनों भी तो ऑकर होने चाहिए, हो सकते हैं एक साथ, तीनों भी तो हो सकते हैं। एक साथ तीनों का हमने क्या कहा था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने अलग अलग कंडीशन बना दी। अब मैंने एक कहा था कि इनमें से ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सबको आप यूनियन से जोड़ दीजिए। ये हो गया। 6वें पे आइए। 6वां है वन एंड नो मोर ऑकर्स। वन एंड नो मोर ऑकर्स, ठीक। तो एक या एक हो बस, बाकी 2 नहीं होंगे। तो ए बी सी कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? ए बी सी और ए बी सी। तो ए और बी नहीं हो, सी हो, तो ए बी सी इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए पहले। फिर ये दोनों के ऊपर बार दे दिया, अब बाकी 2 के ऊपर दे दीजिए। बी सी हो गए, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी कर दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हो गई कि भाई या तो सी होगा इसमें, या इसमें ए होगा, या बी होगा, केवल ए बी सी और वन एंड नो मोर ऑकर्स। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा यूनियन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 7th पे। 7th क्या कहता है आपका? 7th कहता है 2 और नो मोर ऑकर्स। 2 और नो मोर ऑकर्स, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये जैसे 1 एंड नो मोर किया था तो 2 मोर कर देंगे। इसमें जैसे हमने 2 पे लगाया था, अब 1 पे लगा देंगे। तो ए बी सी ऐसे लिखना है आपको, ए बी सी, ए बी सी। इसमें कहा गया है 2 और नो, तो 2 आपके होने चाहिए। तो ए और बी होगा तो सी नहीं होगा, बी और सी अगर होगा तो ए नहीं होगा, ए और अगर ए और सी होगा तो बी नहीं होगा। इन सबको आप इंटरसेक्शन पे डालिए और इन सबका यूनियन ले लीजिए। ठीक, अब 8वें पे आ जाते हैं। 8वां कहता है नन ऑकर्स, कोई हो ही नहीं। अब नन ऑकर्स का मतलब क्या होता है? एक भी नहीं होगा। तो इसमें तो सीधा है, ए बी सी लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए, तीनों नहीं ऑकर हो रहे, खत्म। यही 9 देख लेते हैं, नॉट मोर देन 2 ऑकर। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों? नॉट मोर देन 2 ऑकर, दोनों 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 2 ऑकर, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, वो हमारा एक पहले 2 का नहीं होने का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास पता ही है। हम क्या करेंगे? 2 का ये था नहीं होने वाला, ए इंटरसेक्शन ये वाला 2 का नहीं होने वाला, लेकिन ये कहता है नॉट मोर देन 2 ऑकर्स। तो एक वाला भी तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला नॉट मोर देन 2 ऑकर्स, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 2 वाला ये हो गया, एक वाला ये हो गया, तो 1 और 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये तो कहा गया। तो आपको इन सब का यूनियन लेना पड़ेगा, मतलब पहले ये लिख लीजिए, फिर ये लिख लीजिए, और इन सब का यूनियन। यानी कि मैं अगर इसको x कह दूं, y कह दूं, z कह दूं, इसको p q r कह दूं, तो ये ऐसे बनेगा x, ये पूरा x लेंगे आप, ठीक है, ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो x यूनियन y यूनियन z, और फिर इसके साथ और यूनियन कर देंगे, z यूनियन p यूनियन q यूनियन r। समझ गए ना? नॉट मोर देन 2 ऑकर मतलब एक ना हो और दो ना हो, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपका आएगा कि नॉट मोर देन 2 ऑकर्स। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इवेंट की। तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? एक सर्टेन होता है, हमेशा होगा, एक इम्पॉसिबल होता है, एक कंबाइंड होता है, कई तरीके के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट दोनों होते हैं, कई हमारे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। तो ये इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।